सुरों की देवी लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में चल बसी। लता जी नमूनिया और कोरोना में मुब्तला और 1 माह से आईसीयू में ज़ेर इलाज थीं। मैयत को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। उनकी आखिरी रस्मात शाम 7 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में अदा की जाएंगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए रवाना। लेजेंड गुलकारा के इंतकाल पर दुनिया भर में उनके परस्तार अफसरदा। भारत में भी फजा सोगवार। भारतीय हुकूमत का 2 दिन के लिए कौमी सतह पर शोक का ऐलान। सरकारी इदारों में भारतीय परचम भी 2 दिन के लिए सरनिगूं रहेगा। 3 नस्लों को मुतासर करने वाली मधुर आवाज़ खामोश हो गई। बुलबुल हिंदुस्तान लता मंगेशकर 1929 में भारतीय शहर इंदौर में पैदा हुई। इब्तदा में भारतीय फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। लता जी ने पहला फिल्मी गीत दिल मेरा तोड़ा फिल्म मजबूर के लिए गाया। लता जी का पहला हिट नगमा 1949 में आने वाली फिल्म महल का था। लता मंगेशकर ने 36 ज़बानों में 50,000 से ज़ायद गीत गाए। लता जी का नाम 1974 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। लता को 2001 में भारत के सबसे बड़े सिविल अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। इसके अलावा वो दादा साहब फाल्के अवार्ड और फ्रांस का सबसे बड़ा शहरी एजाज ऑफिसर ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर भी हासिल कर चुकी हैं। जो गाया कमाल गाया। सुरों की देवी लता मंगेशकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी गायकी में एक आला मकाम रखती हैं। लता ने हमेशा नूरजहां और मेहदी हसन जैसे पाकिस्तानी गुलकारों की दिल खोलकर तारीफ की। फ़न मौसीकी में लेजेंड का दर्जा हासिल करने वाली लता मंगेशकर ने कहा, करियर के आगाज़ में नूरजहां बनने की कोशिश की क्योंकि वो उन्हें ही सबसे बड़ी गुलकारा मानती थीं। लता मंगेशकर ने पाकिस्तानी लेजेंड गुलकार नुसरत फ़तेह अली खान के साथ भी एक गाना रिकॉर्ड करवाया था। लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खात्मा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट कहा, जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ लता मंगेशकर को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी इज़हार अफसोस। कहा, लता मंगेशकर ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से कई नस्लों को सहरसदा किए रखा। बिलावल भुट्टो ने कहा, निस्फ सदी से ज़ायद अपनी आवाज़ का जादू जगाया और करोड़ों इंसानों को अपना गर्विदा बना लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, लता जी का गुलकारी में कोई सानी नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया जारी, जिसके मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खुशगवार माहौल में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी नए कमरी साल पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तारीखी मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। मैंने नहीं कहा कभी 10% आसफ जरदारी को, मैंने नहीं कहा बिलावल सिलेक्टेड को। ये अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी सियासी मौत मरने जा रही है। ये कह रहे हैं कि हम घर भेज देंगे जनाब। सर जी, ये मुंह और मसूर की दाल, आप में क्या घर भेजेंगे? ऑपोजिशन कहती है हुकूमत को घर भेज देंगे, ये मुंह और मसूर की दाल। अंधे ख्वाब देखने वाली ऑपोजिशन अपनी मौत आप मरने जा रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के लफ्ज़ी वार मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक दूसरे को बुरा भला कहने वाली ऑपोजिशन अपने मफाद के लिए इकट्ठी हो रही है। मैंने आसिफ जरदारी को कभी मिस्टर 10% और बिलावल को सिलेक्टिव नहीं कहा। कल मौलाना फजल रहमान को मक्खी की तरह निकाल दिया गया। ऑपोजिशन हमारे साथ रूट डिस्कस कर ले, फिर जब मर्जी इस्लामाबाद आए। तालिबान से ताल्लुकात हैं और रहेंगे। टीटीपी से मुज़ाकरात पर बात नहीं करना चाहता। कोयटा में पीपल्स पार्टी का पावर शो। नसीराबाद में पिंडाल सज गया। जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच गए। कुछ देर में खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी भी जलसे से खिताब करेंगे। मुल्क हर पैमाने पर जवाल का शिकार है। सदारती निज़ाम पहले चला है, ना ही अब चलेगा।
जब भी इलेक्शन की बात आती है सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ दिया जाता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारे दौर में 2 साल बाद सीपैक मुआहिदा हुआ और मंसूबे शुरू हो गए। मौजूदा हुकूमत के 3.5 साल गुजर गए लेकिन सीपैक मंसूबे शुरू नहीं हुए। पीपल्स पार्टी ने खुद पीडीएम को छोड़ा, मकासद के लिए हम इकट्ठे हैं। कल की मुलाकात पीडीएम का इजलास नहीं बल्कि 2 जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात थी। कोरोना की 5वीं लहर के बाद ना रुके मोहलिक वबा से मजीद 30 जानें चली गई। 24 घंटों के दौरान 4,874 नए केस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 मैरिज हॉल सील कर दिए गए। कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर हज़ारा यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। यूनिवर्सिटी 15 फरवरी तक बंद रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी अहलिया ओमिक्रॉन में मुब्तला, खुद को करंतना कर लिया। सियासी सरगर्मियां महदूद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम दोनों के लिए दुआ गो है। और बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ ने अपनी बहू कैमिला को मलिका बनाने का ऐलान कर दिया। अपने तख्त संभालने की 70वीं सालगिरह के मौके पर पैगाम में कहा, वो चाहती हैं जब शहजादा चार्ल्स बादशाह बने तो कैमिला को क्वीन कॉन्सॉर्ट के नाम से जाना जाए। क्वीन कॉन्सॉर्ट किसी बरसरे इक़्तिदार बादशाह की बीवी को कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात एलामिया जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया गया और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। एलामिया जारी हुआ है जिसके मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात का जायजा लिया गया, बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खुशगवार माहौल में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने चीनी नए कमरी साल पर नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी है। इस मुलाकात का एलामिया जारी हुआ है और एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन शराकतदारी खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अक्कास है। पाकिस्तान ने सीपैक की आला मेयार की तरक्की से बहुत फ़ायदा उठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि इस तरक्की से बहुत फ़ायदा उठाया गया। मौसमियाती तब्दीली, वबाई अमराज और बढ़ती अदम मसावात नाकाबिले तस्खीर चैलेंजेस हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। खुशामदीद कहते हैं, हम बहुत ही खुश हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर कारकुन हैं, जो नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, अब हमारे साथ नौजवान नस्ल भी शामिल हो रहे हैं। नया नौजवान साथ मिल के काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अपना बुजुर्गों के साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, आगे जिदोजहद करेंगे और आप की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मेरा और आपका, मेरा खानदान का, मेरा जमात का और नसीराबाद के अवाम का आज का नहीं 3 नस्लों का साथ है। और जो कायदे अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखा, कायदे अवाम ने इस मुल्क के अवाम के लिए जो जिदोजहद शुरू किया, उसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चला। और अब हम सब पे फर्ज है,
हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बड़ों के, अपने बुजुर्गों के, अपने शहीदों का जो जिदोजहद है, जो नामुकम्मल मिशन है, उसको हमने मिलके मुकम्मल करना है। कायदे अवाम का शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की